नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अब की बार यूपीएससी पार में। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक तरीका है, एक अप्रोच है यूपीएससी के पेपर को रियल टाइम में कैसे सॉल्व करना है। ये अप्रोच सिर्फ इस वीडियो को देख के नहीं आएगी, आपको मेरी चैनल की सारी वीडियो को देखना होगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ और, जब आप एग्जाम में बैठे हो ना प्रीलिम्स के, तो उस वक्त आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है और समझना है। जैसे अगर इसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड लिखा है, आपको सपोज करो नहीं पता, तो आप क्या कहाँ तक आप दिमाग दौड़ा सकते हो कि ये क्या हो सकता है। मतलब जिस डायमेंशन तक आप सोच सकते हो उस डायमेंशन तक सोचो, उसके बाद कॉमन सेंस लगाना शुरू करो। उस हिसाब से पेपर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 35 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप जब 90 क्वेश्चन करके आओगे तो बाकी सारे क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंट गैसिंग या इंटेलिजेंट अप्रोच से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो उसके लिए ज़रूरत है एक काम माइंड की, जिससे आप चीज़ों को पढ़ो और उसे पढ़ने के बाद आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि ये क्या हो सकता है, डायमेंशन खुलने चाहिए। वो कैसे आएगा, वो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस से आएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें कॉमन सेंस कैसे लगना था। ऑप्शन नंबर 1, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई हमें नहीं पता। ऑप्शन 2, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड अब द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू अ राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। ठीक है, देखो अभी जो पहला ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो एक्सचेंज करने का ऑप्शन होगा। कॉमन सेंस, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये पता है कि यूएसए की जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट कम देती है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा देती है। अक्सर ऐसा होता है, जिस चीज़ की क्रेडिट अच्छा है वो इंटरेस्ट कम देता है, जिस चीज़ का क्रेडिट बेकार है वो इंटरेस्ट ज़्यादा देता है। ये बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है जो इकोनॉमिक्स में वर्क करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड आपको फ़ायदा दे रहा है ना, एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी आपको मतलब कुछ बेटरमेंट कर रहा है। कोई भी बॉन्ड इस तरीके का जो अलग से लाया जाता है, चाहे गोल्ड सोवरेन बॉन्ड हो, XYZ बॉन्ड, वो किसी ना किसी फायदे के लिए लाया जाता है। तो अगर ये फायदे के लिए लाया गया है, मतलब ये अच्छे टर्म में हो गया, तो अच्छे टर्म में ये क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट रेट कम देगा। ठीक है, और वहीं अगर ये कोई ऐसी चीज़ होती है कि मतलब जिसकी वैल्यू डिग्रेड होती है, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल बताया, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता। तो यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी दे रहा है, एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी है ना, ये आपको सेफ्टी दे रहा है, सेफ्टी मिल रही है, तो आपकी एक तरीके से आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा देखो, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। जाहिर सी बात है, मैंने आपको जो ऊपर बताया सेफ्टी वाली वही चीज़ सेकंड ऑप्शन में डिफाइन कर दी है। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों ऑप्शन पढ़ के आपको वहाँ पे खुद अपने कॉमन सेंस से ये समझना होगा, आपको अपना दिमाग दौड़ाना होगा कि हाँ यार, किसी जैसे कोई बॉन्ड है तो उस पर इंटरेस्ट कम क्यों मिलता है, कम मिलता है, तब आप क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई जादू है कि आपने बस ये एलिमिनेशन देख लिया कि इकोनॉमिक्स में तो दो में सही होते हैं, XYZ इस तरह की वीडियो देख ली, उससे काम नहीं होना है, अपना दिमाग लगाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।